लालच से जाते हो। अगर सब जहेज की लालच में पड़ेंगे तो शरीफ बेटियों का रिश्ता कौन कहां से आएगा, गरीबों का कौन होगा। और याद रखना, अपने जवानों से कहता हूं, मेरे जवानों, किसी का भी दिया हुआ जहेज आखिरी दम तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मगर याद रखना, अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को जहेज के बगैर घर लाया और उसके दिल से दुआ निकल गई तो इंशाअल्लाह वो दुआ तुम्हारी नस्लों तक काम आएगी। जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, लेकिन दुआएं नस्लों तक काम आएगी। मैं तो मुकर्रिर अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छा वकील अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छा टीचर अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं, अच्छी मुदर्रिसा अच्छी बीवी हो जरूरी नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, मालदार वकील डॉक्टर शादी के मौके पे ढूंढने मत निकलो। तवज्जो है, वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए। ध्यान रखना, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो। वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए, वकील की जरूरत मुकद्दमे में है। डॉक्टर ढूंढने निकले इलाज के लिए, इलाज के वक्त डॉक्टर की जरूरत है। टीचर ढूंढने निकलो पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई के लिए टीचर की जरूरत है। शादी करने निकलो, डॉक्टर वकील टीचर इंजीनियर मौलाना खतीब अदीब ढूंढने की जरूरत नहीं। जब शादी करने निकलो तो औरत अच्छा शौहर ढूंढे और शौहर अच्छी बीवी ढूंढे। शादी हम क्या कर रहे हैं, शादी में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो डॉक्टर तो मिलता है, अच्छा शौहर नहीं मिलता है ना। हम शादी के मौके में मालदार ढूंढ रहे हैं, मालदार तो मिल जाती, अच्छी बीवी नहीं मिलती। तो जब शादियों के लिए निकलो तो सिर्फ अच्छा शौहर तलाश करो, सिर्फ अच्छी बीवी तलाश करो। और याद रखना, कोई अनपढ़ भी कभी अच्छे शौहर का किरदार निभा सकता है, कोई गरीब भी कभी अच्छी बीवी का किरदार निभा सकती है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत मौजूद है तो। ये बात याद रखना। आज हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छी बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने बीवी की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम सब ढूंढ रहे हैं, अच्छा शौहर नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने अच्छे शौहर की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम तो सौदेबाजी के लिए निकले। ये मुशरिकों की रसूमात थी जिसको तुमने अपनाया। और याद रखना, ये इस्लामी माशरा के जलसे माफ करना आपको जन्नत में शायद न ले जा सके, क्योंकि आपने तो अपने माशरे में मुशरिकीन की रसूमात डाली। ये जहेज का मांगना लेना देना हमारे मजहब में कहां है कि अपने मजहब में बताओ। हमारे मजहब में तो ये कि एक सेब खाने पर शादी हो जाती है, और वो भी बतौरे सजा सुनाया जाता है, अंधी है लंगड़ी है लूली है ना, यही कहा जाता है ना। और वो नौजवान उस सजा को सजा के तौर पे बखुशी कबूल करते हैं। अगर सेब की माफी इसी पर है कि अंधी बीवी चाहिए, लंगड़ी चाहिए, लूली चाहिए, सब ले लेंगे, लेकिन कयामत में सेब का जवाब कौन देगा, है ना। कोई जहेज था साथ में, कोई कपड़े थे साथ में, क्या था। गौसपाक सिर्फ बिरयानी खाने के लिए, गौसपाक के वालिद बुजुर्गवार का ये किरदार नहीं है आपके सामने। बहनों से पूछता हूं, मुसीबत में सिर्फ गौसपाक को पुकारती हो, कभी गौसे पाक की अम्मी अब्बा का किरदार भी देखा। और गौसपाक की अम्मी ये भी नहीं कहती आने वाला तो अजनबी मुसाफिर है, मैं उसके साथ कैसे जाऊं, उसका तो खुद का घर भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कैसे अबू साले से निकाह हो। लेकिन वो सोचती है खुद का मकान हो ना हो, लेकिन अल्लाह से इतना डरने वाला है कि एक सेब की सजा के तौर पे कबूल कर रहा है किसी को। ये होते किरदार, ये दीन, ये मजहब, हम कहां है। तो बात में जो करने चला था इख्तिताम पे, यही कि मजबूरियां गलत रास्ते पे डालती है बेटियों को, बेटों को। एक मर्तबा का वाकया है, 5-7 बहनें थी, 5-7 बहनें थी, उनको रिश्ते नहीं आ रहे थे। जैसे आजकल माहौल है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है। दीनदार लोग भी ना सिर्फ जलसे में कहते हैं हजरत तकरीर करना, हजरत की तकरीर पे कौन अमल कर रहा है। दीनदार लोगों के यहाँ भी जब बड़े घर देखे जाते थे, कहते हैं आपने तो कहा था, तकरीर तो आप ही ने करवाई थी ना मौलाना से, अब आप जब वो मालदार घराना, क्या करूं हजरत मेरी बीवी नहीं मान रही। वो इतना फरमा बरदार हो गया तो बीवी का, पूरी जिंदगी अपनी चलाता रहा और अब मालदार घर में रिश्ते के लिए बीवी को आड़ बना लिया। यही होता है ना, ये सब होता है, ये सब झूठ है, मक्कारी फरेब है।
जहेज क्यों मांग रहे हो? बीवी नहीं मान रही है। बीवी की कितनी मानी तूने? आज सब कुछ मलका बीवी को बना दिया। झूठ है। घर की शादियों में गलत रस्में करते हो, औरतें नहीं मान रही घर की, तो औरतों की पूरी जिंदगी तुम मनवाते रहे और आज शादी के मौके पे इतने बेबस हो गए। इसका मतलब आदमी एक दूसरे के पीछे छुपता है, झूठ बोलता है इंसान। अल्लाह का खौफ जा रहा है दिलों से। वो सोचता ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है, मुझे मरना भी, अल्लाह को जवाब भी देना है। बहरहाल तो कई बहनें थी, बड़ी बहन ने देखा कि किसी बहन को ना मुझे रिश्ता आता ना मेरी बहनों को आता है, बड़ी खूबसूरत। बाप को कैंसर का मर्ज हो गया, मां बीमार रहती है। सोचा या अल्लाह, बाप को कैंसर हो गया, मां बीमार रहती है, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारी इमदाद नहीं करता। चलो एक काम करते हैं, बाजार हुस्न में रात को औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, तो हम भी चुपके से जा करके अपनी आबरू को बेचा है। उसने बुर्का पहना और जहां औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी आबरू को सौदा करती थी, वहां जाके बैठ गई। गरीब की बेटी थी, उसके पास मेकअप करने का कोई सामान भी नहीं था, लेकिन इतनी खूबसूरत थी, क्योंकि अल्लाह के यहां हुस्न देने के लिए अमीर और गरीब का फर्क नहीं होता। अल्लाह जिसके घर चाहता है खूबसूरत बच्चे पैदा कर देता है। बहुत मालदार ऐसे जिनके घर में उतने खूबसूरत नहीं होते जितने गरीबों के यहाँ होते। कभी अमीरों को मालदार खूबसूरत बच्चे देते, कभी गरीबों को उसकी अता है। बहुत खूबसूरत बेटी थी, गरीब बाप के घर में पैदा हो गई और बाप बीमार रहता है, कैंसर का मरीज है, मां बीमार रहती है, दवा को पैसे नहीं, लोग मदद नहीं करते, इमदाद नहीं करते। हाँ, हमारी कौम की भी कई बच्चियां लॉजों में आबरू बेचती होगी, क्योंकि तुम लोग हो, तुम लोग, हाँ तुम लोग, कि तुम लोग पीर की चादर, पीर के मजार पर 1 लाख की चादर तो चढ़ा सकते हो, लेकिन 500 की चादर किसी गरीब के सर पे दुपट्टे की शक्ल में नहीं डाल सकते। और ये तकरीरें जब कोई करके जाता है तो तुम उसे गालियां देते हो। वह भी आ गया था और दिन का मजाक उड़ाने वाला आ गया था। मैं कहता हूं हम चादरों का मजाक उड़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन चादर की 1 लाख की जरूरत हमारे पीर को नहीं है, गरीब की बेटी को है। मैं ये नहीं कह रहा चादर ना चढ़ाओ, लोग हमें गालियां देते रहे, लेकिन अल्लाह की अदालत में उन्हें भी खड़े होना है, अल्लाह की अदालत में हम भी खड़े होंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं। पीर के मजार पर 1 लाख की चादर की बजाय 500 की चादर चढ़ा दे और वो रकम बचाकर किसी गरीब को सुहागन बना दे अपने पीर के इसाले सवाब के लिए। क्यों? अगर मेरा पीर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं, जन्नत की चादर तो उसको उड़ा दी गई है। हाँ, लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि तुम मुफ्त की जन्नत लेना चाहते हो। निकलो, असल दीन को पहचानो। हाँ, तुम ये जरूर करते हो, उर्स पर कव्वाल और कव्वालन को बुलाओगे तो हजारों लुटा दोगे उन जालिमों पर, लेकिन अगर वही स्कूल की फीस के लिए तुम्हें कोई मांगने के लिए आए तो तुम्हें मौत आती है, मौत। स्कूल की फीस देने में भी सवाब मिलेगा। कैसे स्कूल की फीस दे किसी गरीब की? कव्वाल और कव्वालनों पर 35-35 हजार तुम्हारा एक सेटिया लुटा देता है। और उसकी महफिल में पीर के नाम पर गरीब की अगर फीस भर देते, एक गरीब को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो, उसकी 7 नस्लें सुधर जाएगी। आप कहते हो स्कूल की फीस भरने में भी मौलाना सवाब है। अरे नादान, जब चिड़िया और कुत्ते को पानी पिलाने पे सवाब मिल सकता है तो किसी मुसलमान के बच्चे को पढ़ाने पे सवाब क्यों नहीं मिल सकता? मरने के बाद लोगों को कांधा देने की बजाय जीते जी कांधा देने की कोशिश करो। ऐसा मत करो, असल दीन सीखो। बताओ, हम अपने मजहब में कव्वाल और कव्वालन के मुकाबले का कोई तसव्वुर है? अपने मजहब की तालीम तो ये कि औरत बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकती, कि मर्दों के कानों तक पहुंचे। जो मजहब औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देता कि मर्दों के कानों तक पहुंचे, उस मजहब में कव्वालन को बुलाकर उर्स में, वो भी क्या तसव्वुर है? शर्म करो, अल्लाह को जवाब देना है, मरना है तुम्हें। ऐसी महफिलों में शिरकत मत करो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, तुम जलसों में जितने आते हो ना, उससे ज्यादा उन खुराफात की महफिलों में जाते हो। उलमा कहते हो तो तुम मानते नहीं हो, इसलिए कि कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और सऊदी और दुबई के सेठिए अपनी मर्जी चलाना चाहते गांव में आकर, वो उलमा की नहीं मानना चाहते। लेकिन याद रखना,
दौलत के गुरूर और घमंड में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, जब वो फिरौन को दरिया में गर्क कर सकता है तो तेरी दौलत की औकात क्या है? जब वो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक कर सकता है।